अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक कैसे डाकू अल्लाह वाला बन गया, आज का वाक़या मैं यही सुनाऊंगा। दोस्तों, आज का वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है। जब आप इस वाक़ये को सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जब मैंने यह वाक़या पहली बार सुना था तो मैं भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया था। इसीलिए मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि इस वाक़ये को आखिर तक देखें। तो दोस्तों, चलिए मैं अब वाक़ये का आगाज़ करता हूँ। सौदागरों का एक काफ़िला बगदाद की तरफ जा रहा था। उनके साथ एक नौउम्र लड़का भी था, जिसकी मां ने उसको इस काफिले के साथ इसलिए भेजा था ताकि हिफाजत के साथ ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और दीन का इल्म हासिल कर सके। दोस्तों, ये काफिला बड़ी इत्मीनान से चला जा रहा था कि तभी कुछ डाकुओं ने उस काफिले पर हमला कर दिया। काफिले वाले अपना माल डाकुओं से बचाने के लिए बड़ी चालें चलने लगे कि किसी तरह से कुछ माल बचा ले, लेकिन डाकुओं के सामने उनकी एक भी चल न सकी। काफिले वाले डाकुओं से रहम की अपील करते रहे, लेकिन डाकुओं के दिल नहीं पसीजे। दोस्तों, जब डाकुओं ने एक एक आदमी से सब कुछ छीन लिया तो उस नौउम्र लड़के से भी पूछा कि तुम्हारे पास और कुछ भी है। इस बात पर वो जो नौउम्र लड़का था वो ये बात कहने लगा, जी हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। जब इस लड़के की ये बात डाकू सुनते हैं तो ये बात कहते हैं कि तुम्हारे पास 40 दिनार है। डाकुओं को यकीन नहीं आया कि इस गरीब से दिखते लड़के के पास इतने दिनार कैसे आए, और अगर आ भी गए तो ये हमें क्यों बता रहा है। यही सोचते सोचते वो इस लड़के को अपने सरदार के पास ले गए। दोस्तों, डाकुओं ने अपने सरदार से कहा कि सरदार, ये लड़का कहता है कि मेरे पास 40 दिनार है। ये बात सुनने के बाद डाकुओं के सरदार ने कहा कि क्या तुम्हारे पास वाकई में 40 दिनार है। इस बात पर वो लड़का कहने लगा, जी हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। ये सुनकर सरदार ने कहा, अच्छा तो कहाँ रखे हैं। इस बात पर वो लड़का कहने लगा कि जी, मेरी कमर से एक थैली बंधी हुई है, उसी में 40 दिनार रखे हुए हैं। दोस्तों, जब सरदार ने लड़के की कमर से थैली खोली तो उसमें वाकई में 40 दिनार थे। सरदार हैरत से कुछ देर उस लड़के को देखता रहा, फिर उस लड़के से पूछने लगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस बात पर वो लड़का कहने लगा कि मैं दीन का इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहा हूँ। ये बात सुनकर डाकुओं का सरदार कहने लगा, क्या तुम्हारा वहाँ कोई जानने वाला है। इस बात पर वो नौउम्र लड़का कहने लगा, जी नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे 40 दिनार दिए थे ताकि मैं इत्मीनान के साथ दीन का इल्म हासिल करूं, क्योंकि एक अजनबी शहर में मेरी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा और क्यों मैं किसी का एहसान उठाऊं। सरदार बड़ी दिलचस्पी और हैरत के साथ उस लड़के की बातें सुन रहा था और वो ये बात सोच रहा था कि इस लड़के ने ये दिनार छुपाए क्यों नहीं और बता क्यों दिए। अगर ये छुपा लेता तो हम लोग तलाश करने पर भी नहीं पा सकते थे, और ये लड़का एक अजनबी शहर में तालीम हासिल करने जा रहा है और इसके सारे खर्च का दारो मदार इसी रकम पर है। लेकिन फिर भी इस लड़के ने कुछ ना छुपा कर हमें सारी बात बता दी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि उस बच्चे की सादगी और सच्चाई ने उस डाकू सरदार को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया, और आखिरकार उन डाकुओं के सरदार ने पूछ ही लिया कि बेटा, तुमने ये रकम छुपाई क्यों नहीं। अगर तुम हमें ये बात ना बताते तो हमें शक भी ना होता कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। डाकू की यह बात सुनकर वो लड़का कहने लगा कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि कुछ भी हो तुम झूठ नहीं बोलना, तो भला मैं अपने माँ के हुक्म को कैसे टाल सकता था। इसीलिए आपने जब मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है तो मैंने बता दिया कि मेरे पास 40 दिनार है। दोस्तों, उस लड़के की ये बातें सुनकर डाकुओं के सरदार का इंसान जाग गया और वो ये सोचने लगा कि ये छोटा लड़का अपनी माँ का ऐसा फर्माबरदार है कि वो पैसे न होने की वजह से अपने ऊपर आने वाली मुश्किलों को जानता है और अपना मुस्तकबिल तबाह होते हुए देख रहा है, लेकिन माँ का हुक्म टालने को तैयार नहीं है। और मैं कितने अरसों से बराबर अपने रब और परवरदिगार के हुक्मों को रोनता आ रहा हूँ। फिर उस डाकुओं के सरदार ने उस नौउम्र लड़के को गले से लगा लिया और उस लड़के के साथ साथ पूरे काफिले का सामान वापस कर दिया और खुदा के आगे सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, और उसने सच्चे दिल से तौबा की तो खुदा की रहमत ने उसे आगोश में ले लिया। दोस्तों, आप सभी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब अल्लाह ताला की नज़र उस गुनहगार बंदे पर पड़ी तो वो गुनहगार बंदा क्या बन गया। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि वो डाकू फिर अपने वक्त का एक ज़बरदस्त वली और अल्लाह वाला बना और खुदा के बंदों को लूटने वाला, खुदा के बंदों को दीन की दौलत तकसीम करने वाला बन गया। दोस्तों, एक अजीम माँ की तरबियत ने सिर्फ अपने बच्चों को ही ऊंचा मकाम नहीं दिलवाया बल्कि डाकू की भी तकदीर बदल डाली। दोस्तों, आप सभी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार वो नौउम्र लड़का कौन था। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि वही होनहार लड़का था जिसको सारी इस्लामी दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है, यानी गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। ये वही लड़का था जो वलियों का सरदार बना, यानी जिनका कदम मुबारक सारे वली अल्लाह के कंधों पर हैं और जिनका नाम आते ही दिल अकीदत और एहतराम से झुक जाता है। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले हैं, उनसे
से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर या अब्दुल कादिर जिलानी ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।